हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए, भगवान से अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा था कि जिन्होंने शास्त्रों के नियम जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों को जिन्होंने त्याग दिया है और श्रद्धा से युक्त होके अपने मन के हिसाब से जो उपासना यज्ञ पूजा आदि कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है। और दूसरे श्लोक में भगवान ने उनकी फिर स्थिति बताई थी। क्या स्थिति बताई थी दूसरे श्लोक में? कि कहाँ गया दूसरा श्लोक? हाँ, दूसरे श्लोक बताइए कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो देहधारी हैं, जिन्होंने देह धारण किया हुआ है, देहधारियों, तो उनके फिर स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार उनकी तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। मतलब उनके स्वभाव से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये दूसरे नंबर श्लोक में बताया। अब तीसरे नंबर में श्लोक में भगवान क्या बताएंगे? बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत 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 अच्छा, क्योंकि इसमें विषय रहेगा श्रद्धा के ऊपर, यानी विश्वास, फेथ। इसके ऊपर ही पूरी चर्चा होगी। सब बता तो रहे, वही तो स्टार्ट हो रहा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण फाइनली बता देंगे लास्ट में। फाइनली लास्ट में पता चल जाएगा कि ये किसको प्राप्त करेंगे, ये मतलब कहाँ जाएंगे। तो देखो, इसका टॉपिक क्या है आज के श्लोक का? श्रद्धा कैसे आती है, श्रद्धा क्यों आती है, श्रद्धा, किसी श्रद्धा में दृढ़ता कैसे होती है, श्रद्धा दृढ़ होगी कैसे होती है, शास्त्रीय श्रद्धा क्या होती है, और शुद्ध भक्ति की श्रद्धा क्या होती है। तो ये सब बातें इस श्लोक में के विषय हैं। सिर्फ एक श्लोक, इसे श्लोक दो भाग में होगा, तीन भाग भी हो सकते हैं, दो तो होगा ही होगा, ठीक है, दो एक में पूरा नहीं होने वाला। तो समझ में आ गया? तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् यो यत् श्रद्धा स एव सा
सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा का मतलब होता है कि ये रूपा, रूपा मतलब होता है कि स्त्रीलिंग है ये पुरुषलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, मतलब कि स्त्री शब्द से बोला जा रहा है। सत्वानुरूपा सर्वस्य, यानी ये व्यक्ति के लिए नहीं इंगित हो रहा है, ये जो हो रहा है वो श्रद्धा के लिए इंगित हो रहा है। यानी श्रद्धा, श्रद्धा स्त्री में भी होती है, पुरुष में भी होती है, सब में होती है ना। श्रद्धा तो श्रद्धा होती है, सब में श्रद्धा होती है। तो ये श्रद्धा के लिए उपयुक्त हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। इसलिए कह रहे हैं सत्वानुरूपा मतलब स्त्रीलिंग है। अभी और डिटेल में बताएंगे फिर पता चल जाएगा। तो ये श्रद्धा को इंगित कर रहा है। श्रद्धा भवती भारत, जिसका सत्व जैसा होता है, कह रहे हैं ना सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत, हे भरतपुत्र यानी हे अर्जुन, जिसका सत्व जैसा होता है उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप सभी की वैसी ही श्रद्धा हो। समझे? कैसा सत्व होता है? सत्व क्या है पूरे बताओ। सात्विक अंतकरण, अंतकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इससे पूरा मिलकर क्या बना है? अंतकरण। और अंतकरण को क्या बोलते हैं? सत्व। तो यानी जैसा जिसका सत्य होगा ना, जैसा तुम्हारा मन होगा, बुद्धि होगा, चित्त होगा, अहंकार होगा ना, उसी हिसाब से, उसी हिसाब से तुम्हारी श्रद्धा होगी। होगी ना? अब समझ में आ रहा है? जैसा सत्य होगा हमारा वैसी हमारी श्रद्धा होगी। क्योंकि श्रद्धा, देखा लोगों की श्रद्धा कैसे बटी हुई है। किसी को देवताओं की श्रद्धा है, किसी को भगवान की श्रद्धा है, किसी को भूत प्रेतों की श्रद्धा है, किसी किसी पे किसी स्वभाव किस प्रकार का है, कोई कोई तमोगुणी है ज्यादा, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। मैंने आज पूरे का फोकस श्लोक का श्रद्धा के ऊपर ही। श्रद्धा मतलब स्वभाव, श्रद्धा स्वामी, श्रद्धा मतलब विश्वास। तो इस एक लाइन को, यानी ऊपर की लाइन क्या है? सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, एक लाइन है, 2 में दिखती गई। इसको पहले समझ लो सही से। ये जो सत्वानुरूप का अर्थ है, या ये गुण दिया जा रहा है, ये व्यक्ति का है। ये व्यक्ति का है या श्रद्धा के लिए बोला जा रहा है? सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा जो वर्ड बोला जा रहा है, ये व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये श्रद्धा के लिए बोला जा रहा है। ठीक है? यानी स्त्रीलिंग है, और श्रद्धा को भी स्त्रीलिंग ही बोला जाता है। जो श्रद्धा जो वर्ड है ये स्त्रीलिंग में रखा गया। जैसा अपन देखते ना, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग लिखो आता है छोटी छोटी किताबों में, तो स्त्रीलिंग में आता है जैसे कि खरगोशनी, खरगोश नहीं, खरगोश, लड़का लड़की स्त्रीलिंग में आता है। तो ऐसे ही अगर ये अगर हम श्रद्धा आएगी ना, तो श्रद्धा स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है? श्रद्धा स्त्रीलिंग में, तो इसलिए कह रहे हैं सत्वानुरूपा। तो इसको यहाँ पे व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा स्त्रीलिंग को सूचित कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो हो गया, रूपा क्यों बोल रहे हैं? सत्वानुरूपा, रूपा का मतलब क्या है? रूपा का मतलब यही है, स्त्रीलिंग। तो व्यक्ति का है, श्रद्धा का है, तो ये श्रद्धा का है। तो ये जो सत्वानुरूपा शब्द है, यह स्त्रीलिंग में है, और श्रद्धा को भी स्त्रीलिंग में रखो। अब देखो, हर जीव का सत्व होता है। सत्व, सत्व मतलब वही अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये हर किसी व्यक्ति के जीव का होता है, और उस सत्व के अनुसार फिर उसकी श्रद्धा होती है। सर समझ में आ रहा है ना? हर इंसान का सत्व होता है, उस सत्व के अनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति की मन, बुद्धि, अहंकार में है कि शुरू से ही उसे क्या ट्रेनिंग दिया रही कि मुर्गा काटा जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है उसको छोटे बचपन से ही, तो उसकी श्रद्धा किस में होगी? वैसी होगी तमोगुणी। तमोगुणी होगी, उसका चित्त भी वैसा ही होगा, किसी को मारने में घबराएगा नहीं, और उसी प्रकार का होगा। तो ऐसे ही यही चीज बताई जा रही है यहाँ पे। हर हर किसी के पास सब तो होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त हर किसी के पास है, उसमें हर चीज स्टोर है। क्योंकि जो भी तुमने यहाँ पे संग किया है प्रकृति गुणों का, चाहे या तो वो रजोगुण में होगा, या तमोगुण में, या सतोगुण में। जैसा मंदिर जा रहे हैं, वहां पे संग कर रहे हैं, तो सतोगुण का संग कर रहे हैं। ठीक है? अब हम कहीं बिजनेस में जा रहे हैं, तो वहां पे रजोगुण का संग कर रहे हैं। या हम कहीं फिर ऐसे दोस्तों के पास जा रहे हैं जो मदिरा वदिरा पीते हैं सब, तो हम तमोगुण का संग कर रहे हैं। तो ये तीनों स्टोर हो गई, तो ये हमारा सत्य है, पूरा इकट्ठा हो गया। तो इसी के अनुसार फिर हमारी श्रद्धा। और सब जो प्रधान होगा वो मेन माना जाएगा, बाकी मिक्स रहेगा।
मतलब 80% सतोगुण है तो 20% रजोगुण तमोगुण मिक्स होगा, तो सतोगुणी माने, मतलब प्रधानता दी जाती है। प्रधानता किसमें? सतोगुण में है। जैसे कि ये व्यक्ति सतोगुणी है, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें काम नहीं जाता होगा कभी, खाने की इच्छा नहीं होती होगी, रजोगुण भी है मिक्स, लेकिन प्रधानता किसकी है? सत्वगुण की। क्योंकि इस जगत में शुद्ध सत्य हो ही नहीं सकता, शुद्ध सत्य तो वही है, क्योंकि शुद्ध सत्य जाकर फिर तो तुम निर्गुण हो जाओगे, तो इसलिए मिक्स रहता है। तो सत्व का अर्थ क्या है बताओ अभिषेक, पूछा जाएगा मुझसे। मन बुद्धि अहंकार चित्त, यानी हमारा अंतकरण। ठीक है, इन सब अंतर अंतकरण मतलब आंतरिक इंद्रिय। ठीक है, और अंतकरण का अर्थ क्या है? हाँ, आंतरिक इंद्रिय वही मन बुद्धि अहंकार, जो दिखाई नहीं पड़ता। आंतरिक इंद्रिय कौन सी होती है? दिखाई नहीं पड़ती। क्या आंख दिखाई पड़ रही है? आंख नहीं दिखाई दे रही, ये आपका गोला दिखाई दे रहा है, उसका मतलब गोला है। जैसे कि मोबाइल का मोबाइल कवर होता है ना, ऐसे। जैसे कैमरे का कवर होता है पीछे, वैसे कैमरा थोड़ी दिखाई दे रहा है, कैमरा तो अंदर छुपा है, वो तो वहां से खींच रहा है ना अंदर से फोटो, वो तो मैं बाहर से उसका वो शीशा गिलास हॉल लगा दिया। तो इसी तरीके से आंख है, ये हॉल है, जैसे ढक्कन है, आंख तो इसके अंदर है सूक्ष्म, वो देख रही है। तो इसलिए आंतरिक इंद्रिय मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती। तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त दिखाई पड़ता है किसी को? हम अनुभव कर सकते हैं उसके चित्त को, उसका चित्त को कितना घटिया है, मतलब मांस खा रहा है, सब, लेकिन हम दिखाई तो नहीं देते। किसी इंसान अगर कोई बैठा है चश्मा लगा के सही से, तो उससे पता चलता है उसका चित्त कैसा है। जब वो कार्य करेगा, एक्ट करेगा, तो पता चलेगा, एक्शन करेगा तो पता चलेगा उसका चित्त कैसा है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक कोई बोलता नहीं हो तो पता नहीं चलता कि वो शुद्ध भक्त है कि पागल है, क्या है। बोलने से उसकी हकीकत पता चलती है कि वो किस तरह बोलता है। चुपचाप बैठने का तो सब जेंटलमैन है। तो इन चारों में, चारों से मिलके क्या बनता है? सत्व। और सत्व और अंतकरण, मतलब इन चारों से मिलके मन बुद्धि अहंकार चित्त, से चारों से मिलके क्या बनता है? सत्व बनता है, और अहंकार और अंतकरण। जैसे हम श्लोक सुनते हैं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, एक आता है, तो उसमें आहार किस चीज के लिए बोला? सत्व के लिए बोला है, क्योंकि जैसे तुम आहार खाओगे वैसे तुम्हारी चेतना होगी, चित्त होगा, बोलते हैं ना। तो ये सत्व के सम बोले जा रहे हैं, इसीलिए तो इसे करें सत्व का मतलब इंगित कर। अगर किसी को मांस, मच्छी अच्छा लगता है, तो वह, तो उसका तमोगुण और रजोगुण का सत्व है। अगर किसी को मांस खाना, मच्छी, मीट ये सब अच्छा लगे, तो उसका सत्व क्या है? तमोगुण रजोगुण का है। अगर किसी को फल फूल, शाकाहारी चीजें ये सब पसंद आती है, तो उसका सत्व कैसा है? सतोगुण है। ठीक है, और उसके अनुसार ही फिर उसकी श्रद्धा होगी। याद रखना, श्रद्धा की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई किसी का सत्व सतोगुणी है, तो उसके सतोगुण के हिसाब से ही, उस सत्व के हिसाब से उसकी श्रद्धा भी होगी। यानी तुरंत विष्णु पे विश्वास कर लेगा, श्रद्धा हो जाएगी। तुरंत कोई अगर घंटी बजा रहा है, विष्णु की आराधना कर रहा है, तुरंत प्रणाम करेगा, क्योंकि श्रद्धा है उसकी। तमोगुणी रजोगुणी लोग नहीं करेंगे। वो वहां करेंगे जहाँ पे देवी काले के डिस्को डांस वाले गाना चल रहे होंगे, वहां नाचेगा वो, रजोगुणी है ना इसलिए। हाँ, और जहाँ पे प्रेतों वगैरह की पूजा होती है, जो तांत्रिक वांत्रिक जो होती है, वहां रुक जाए, वहां देखो क्या है, क्योंकि इनका तमोगुण की, सत्य तमोगुण का है, तो श्रद्धा भी वैसे ही है। तो जैसा सत्य होगा हमारा, वैसी हमारी श्रद्धा होगी। तो अर्जुन का प्रश्न यही था कि जो अपने मनगढ़ंत श्रद्धा से युक्त होकर कर रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? क्वेश्चन क्या है? जो कहाँ जाएंगे वो, तो अभी भगवान बता रहे हैं डिटेल में कि जैसा जैसा सत्य होता है वैसे वैसे उनकी श्रद्धाएं होती हैं। और एक श्रद्धा का अर्थ है यहाँ पे, देखो मुझे इतना ही समझ गए वही बहुत। अब एक और अर्थ है श्रद्धा। देखो, श्रद्धा का अर्थ हर चीज में ले सकते हैं, इच्छा में भी तो होती है। ये तो उसमें हो गया सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हो गया, इच्छा में भी तो होती है। तो बताना, एक और अर्थ है क्या है? इच्छा के अनुसार, जिनका जैसा सत्व अंतकरण, सत्व या अंतकरण होता है, वैसी उनकी इच्छा होती है। यानी कि यार चले यार ना पिक्चर देख के आते हैं, यानी अंतकरण कैसा है? रजोगुणी, तो अब इच्छा क्या आ रही है? पिक्चर देखने पर। अब अंतकरण कैसा है? सत्वगुणी, या सत्य कह लो, सत्वगुणी है। इच्छा क्या आएगी? चलो मंदिर चलते हैं, उसी तरीके की इच्छा आएगी। सत्य मतलब अंतकरण, अंतकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त। इधर से बताओ सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब, और अंतकरण, एक चीज और बताई थी अंतकरण, एक और चीज बताई थी। मान बुद्धि अहंकार चित्त बताया था, कुछ और ही बताया था कि गोलक गोलक की बात चल रही थी। आंतरिक इंद्रियां। तो अंतकरण, अंत बोलना है, अंतकरण मतलब ऐसे जैसे सारा बोलना, अंतकरण मतलब अंदर का। तो वही सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो क्या हर व्यक्ति के पास सत्व है? यस या नो?
हर व्यक्ति के पास सत्य होता है, मतलब अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, हर और उसी के अनुसार उसकी फिर श्रद्धा होती है, उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं होती है, उसी के अनुसार फिर वह तपस्या करेगा, उसी के अनुसार फिर वह दान करेगा। जैसे सत्यों का देखो, सत्य के अनुसार श्रद्धा होगी, उसी के अनुसार सारा कार्य करेगा वह। मान लो किसी के तमोगुणी, तो दान कैसा करेगा? तमोगुणी वाला दारू पिलाएगा किसी को, ये सब करेगा। ये होता है ना ऑफिस में, लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब किसी को बिरयानी का पार्टी दे देते हैं, बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छा किया, खुद नर के जाने वाले हो और दूसरों को ले जाने वाले हो, यही तो कर रहे हैं। लेकिन लेकिन उन्हें क्या लगता है कि आज तो मेरी वाह वाह बोल रहे होंगे लोग, यार सब लोगों को पार्टी दी है ना, बिरयानी खिलाई, या तुमने प्रसाद मंगा के खिलाया होता तो वाह वाह होती। तो फिर तो ये हालत। और मैंने तो इस श्लोक को आज अपने ऑफिस में होते देखा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है भगवान की तरह। वही क्रिकेट में क्या हुआ, किसने सिक्स लगाया, अरे आज 240 पे रन, मेरा बिल्कुल सुनने का मन नहीं है, क्या फालतू बात कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या है, सत्य वैसा है उनका, तो उनकी श्रद्धा भी वैसी है और उनकी इच्छा भी वैसी है। गाने चलाएंगे, लेकिन ये नहीं कि भगवान की कथा सुन ले 2 मिनट या कुछ पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे पूरे 3-3 घंटे कंप्यूटर में, लेकिन ये नहीं कि गीता भी उपलब्ध है कंप्यूटर में तो गीता खोल के पढ़ लें। क्यों? सत्य के अनुसार। तो होता हुआ देख रहा हूँ, बिल्कुल ये श्लोक सामने दिख रहा है चलता हुआ इस तरीके से। मेरे ऑफिस में अगर कोई खड़ा हो जाए एक दिन, वो ये कहेगा ये बातें कर क्या रहे ना, ना सर है ना पाँव है इन बातों की, ना कोई फायदा है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पूरा पूरा टाइम बर्बाद, ऐसी सी बातें कर, टाइम बर्बाद वाली बस। बताओ, कोई मतलब ही नहीं हो बात। सर पाया पता नहीं लगेगा, बाकी लोग ना तो अरे नहीं, तो उनका वो नहीं, जो टाइम पास कर रहे हैं वो, मतलब एकदम टाइम पास कर रहे हैं बस, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उनका लॉस ही हो रहा है, उनका टाइम खराब हो रहा है। तो हर व्यक्ति के पास सत्य है, ठीक है, हाँ। सत्य का मतलब क्या है फिर से बताना, क्योंकि हमें सारों के दिमाग में घुस जाए सत्य क्या है, सत्य क्या है। 1 मिनट यहाँ पे पूछते हैं, कोई यहाँ पे जूम पे मैसेज में लिख के बताएगा सत्य का मतलब क्या है? लिखो, तब तक मैं पढ़ रहे हैं। तो सत्य का मतलब है अंतकरण। तो सबके पास, नहीं सत्य है अंतकरण बोल दिया, सत्य मतलब अंतकरण ये बोला है, बाकी सत्य का वैसे क्या बताया जाता है वो बोलना है। तो जब सत्य है तो उसके अनुसार उनकी इच्छाएं और श्रद्धा भी होंगी, जाहिर सी बात, क्योंकि इंसान के पास सत्य है, रखा है उसने, सत्य रखा है, तो सत्य की फिर क्वालिटी क्या है कि इच्छाएं और श्रद्धा भी अपने आप उसी जैसे सेट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? टेक्स्ट पढ़े। ये श्लोक छोटा लग रहा होगा लेकिन बड़ा है, क्योंकि इसमें व्याख्या ज्यादा है। आंतरिक इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त कहाँ गया? चित्त खा गए वो, ठीक है। आंतरिक इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये मिलके चारों चीजें मिलके बनता है सत्य या अंतकर्म। ठीक है। बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म ही हो गया ना? हैं? चित्त कैसे हो गया? हाँ सूक्ष्म हो गया, हम चित्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। अनुवाद। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, अस्तित्व मतलब सत्व के अनुसार, अपने अपने सत्व के अनुसार, सत्व मतलब अंतकरण, यानी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के अनुसार, अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, मतलब श्रद्धा को उत्पन्न कर लेता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। देखो, एक फ्रेम से समझो। सबसे पहले हम प्रकृति के 3 गुणों की चॉइस करते हैं। हम नहीं तो चॉइस कर रहे हैं ना, यार चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तुमने किस कौन प्रकृति के कौन से गुण की चॉइस करी? रजोगुण की। चलो मंदिर चलते हैं, तो कौन से प्रकृति गुण चॉइस करी? सतोगुण की। चलो दारू पीने चलते हैं, यार सोते हैं नींद लग रही है, तमोगुण की। हम कोई कर रहे हैं ना चॉइस, ये हमारी इच्छा, हम चॉइस कर। तो चॉइस लिखो। अब इस चॉइस में 3 चीजें आती हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। चॉइस, हम जब भी कुछ चॉइस करेंगे तो 3 गुण ही, ये 3 गुण ही होंगे। 3 गुणों के अनुसार जो शुद्ध भक्त हो गए वो तो निर्गुण में आते हैं, लग रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, पर वो हमेशा निर्गुण में रहते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनको चुनने के बाद, हमने मान लो सतोगुण चुन लिया या हमने चॉइस कर ली रजोगुण की, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर ये 3 चुनते हैं। अब कौन 3 चुन रहा है? प्रकृति के ये 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, ये चुनते हैं। क्या चुनते हैं? ये चुनते हैं कि हमारी श्रद्धा और एक्टिविटी क्या होगी। समझे? हमने अपनी चॉइस कर ली, हमने रजोगुण को चुन लिया, इसका रजोगुण चुनता है कि तुम्हारी अब श्रद्धा कैसी होगी, तुम्हारी एक्टिविटी कैसी होगी, तुम्हारा क्या कैसे है, ये रजोगुण करवाता है।
हमने तो खाली चॉइस कर दी। तो पहले हमारी चॉइस आती है, और चॉइस से पहले एक चीज और है, वो है संगति, एसोसिएशन। संगति यानी संगति हमारी किस प्रकार की है? सतो रजो तमोगुण, किस प्रकार की संगति है? सतोगुण संगति है कि रजोगुण संगति है कि तमोगुण संगति है? और संगति की वजह से ही हम एक मोड को चुन लेते हैं। अगर हम जो रजोगुणी लोग हम उनकी संगति करेंगे तो हम किस मोड को चुनेंगे? रजोगुण वाले मोड को, प्रकृति गुण में रजोगुण को चुनेंगे। अगर हमारी संगति भक्तों से है तो हम कौन से मोड को चुनेंगे? सतोगुण को। अगर हमारी जो जुआ वगैरह खेलते हैं उन पे है, दारू वारू पीते हैं, तो फिर तमोगुण को चुनेंगे। तो यानी संगति से फिर हम एक मोड को चुन लेते हैं। और जब एक मोड को चुन लेते हैं तो उस मोड की वजह से फिर क्या, हमारा फेथ, फेथ मतलब श्रद्धा, जो बताई जा रही है ना, श्रद्धा हो जाती है। और उसी के अनुसार फिर हमारी तपस्या चलती है, ज्ञान चलता है, सब कुछ श्रद्धा उसी के ऊपर चलता है। तमोगुण है तो सारा तमोगुण ही चलता है, रजोगुण है तो रजोगुण चलता है, मतलब एक प्रधान जो होगा उसके हिसाब से चलता जाए। तो इसलिए संगति का सबसे बड़ा रोल है भाई। संगति की संगति करोगे तो एक गुण को हम चुन लेंगे। कोई संगति अच्छा कर रहा है तो फिर वो वही गुण चुनेगा जो कि भक्तों का है। तो संगति यानी भक्तों का संग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्तों का संग हमें करना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत बढ़िया है। 2 पॉइंट बता रहा हूं मैं। देखो, पहली शिक्षा क्या है? अगर हम भक्ति में श्रद्धा चाहते हैं, भक्ति में दृढ़ श्रद्धा चाहते हैं, तो हमारा सत्व कैसा होना चाहिए? यानी मन बुद्धि अहंकार चित्त कैसा होना चाहिए? सतोगुणी होना चाहिए, ठीक है। तब हमारी श्रद्धा दृढ़ रहेगी। अगर रजोगुणी होगी तो हम टिक नहीं पाएंगे एक जगह, तो श्रद्धा हमारी दृढ़ नहीं। नहीं तो जैसे देखा ना, कुछ लोग भक्ति में आते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं, है ना? जपा में आते हैं फिर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सतोगुण में, उनका सत्व सतोगुण नहीं था और रजोगुण तमोगुण था, तो फिर चले गए। तो सतोगुण में होना हो तभी श्रद्धा दृढ़ होगी हमारी। तो क्यों चलेगा, क्या कारण है जो चलेगा? तो कारण यही है कि उनके उनकी श्रद्धा का सत्व, उनके जो सत्व था उसमें सतोगुण की श्रद्धा का अभाव था। यानी या तो उन्होंने रजोगुण और सतोगुण की अपनी श्रद्धा बना ली, मतलब सत्व बना लिया, या फिर ज्यादा टाइम तक सत्वगुण का अपनी साथ अपना सत्व सतोगुण को बना नहीं पाए लंबे टाइम तक। कुछ टाइम तक रहे सतोगुण में और फिर निकल गए वहां से। तो 2 रीजन से। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमारे अंतकरण का स्वभाव ही है, जैसे कल बताया था कि जैसे जो सूखा स्पॉन्ज होता है, सूखा स्पॉन्ज होता है, अगर वो पानी में डालो तो पानी को सब भोग लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से, जहां जहां हमारे जो संस्कार हैं, जहां जहां हमने संग किया है, प्रकृति को अनुभव किया है, तो ये सपोक लेता है अंतकरण हमारा, मतलब मन बुद्धि अहंकार सेट हो जाता है सपोक लेता। तो सारा प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी जब करते हैं तो अचानक से कुछ भी याद आ जाता है। कौन सी चीज याद आती है? जो हमने संग करी है। अब देख लेना एक चीज, हम फ्यूचर में जो भी करने वाले हैं, सोच समझ के इसलिए करना चाहिए कि अगर हमने फ्यूचर में आधे घंटे बाद भी कुछ बोला है, फिर वो कभी भी माइंड में आ सकता है, क्योंकि वो संस्कार छाप पड़ गई ना एकदम। जैसे कि अभी तक मेरी लाइफ में हुआ नहीं, लेकिन मैंने कस्टमर केयर से बात करना शुरू कर दिया। अभी 5 मिनट मैंने कस्टमर केयर से बात करी, रख दिया, ठीक है। जब करी नहीं थी तब तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कस्टमर केयर की जो बातें हमारी हुई 5 मिनट, लेकिन हमने 5 मिनट कर ली। अब वो 5 मिनट की बात मुझे कभी भी याद आ सकती है, क्योंकि चित्त में आ गई। जब तक आ गए, तो इसीलिए कह रहे हैं ना, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, भक्ति वाले कार्य ज्यादा करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति वाले कार्य करेंगे तो फिर वही आएंगे यार। हम कुछ भी करेंगे, याद रखना कि अगर झांक के भी देख लिया ना कहीं, और कोई कुछ बोल रहा है और फिर बैठ के आगे, तो तुरंत वो याद आ सकता है, तो चित्त में तुरंत बैठ जाए। तो इसे ना सपोक लेते हैं। इसीलिए हमें फ्यूचर के और पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, प्रेजेंट पे ध्यान रखना चाहिए जब करते समय। हाँ हाँ, वही रहा है जो कर रहा है वही। हो सकता है हलवाई के काम में गए, वहां नमक ज्यादा डल गया, कुछ बात बात हो गया, अब जब कर रहे हैं भैया। हाँ। और अगर मान लो हम इस चीज से बचे से ना करें तो आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं आ रहा ना ऐसा। जैसे ही हम, और जैसे मैं बोलूँ किसी ने, कौन सा वो फ्रूट है, हाँ, देखा नहीं है, नाम क्या है उसका, अब याद ना रहा, लेकिन अभी मैं बता दूंगा, तो हो सकता है कि आज से कल तक तुम्हें एक बार भी बात याद आ जाएगी। ये बताया नहीं तो नहीं आता, तकरीबन है, एक अलग ही है वो, कुछ नाम याद नहीं है। अच्छा है वो, ठीक है। तो दूसरा नंबर समझे, अंतकरण का स्वभाव ही ऐसा है। तो हम माला करते हैं तो सब चित्त में आ जाता है। कभी कभी
हम जब मंदिर जाते हैं, जैसे हम मान लो संडे मंदिर गए, अभी तक गए थे तो अभी चित्त में सिर्फ वही आ रहा पहले का, लेकिन हम अब संडे चले गए, अब संडे का मंडे हो गया, तो वो संडे वाला आ सकता है कभी भी चित्त में। तो इसलिए हम ज्यादा प्रसाद खाया, अच्छा नहीं यार उस दिन का प्रसाद कितना अच्छा रहा था, कभी भी याद आ सकता है, कीर्तन बहुत अच्छा हो रहा था, कभी भी याद आ, तो ये चीजें याद आए अच्छी है, फिर भी ठीक है। लेकिन जब के समय तो कुछ भी याद ना आए, सिर्फ भगवान का बस नाम लो और नाम दो। और ये संस्कार सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों में होते हैं, तो इसलिए सब दिमाग में बैठता है। तो सूक्ष्म अंतकरण यानी आंतरिक इंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान जो सब बताया था, सब आंतरिक होती हैं, और ये अंतकरण तीनों से भरा हुआ है। तो हमारा सत्व तीनों से भरा हुआ है, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से भरा हुआ है। कैसे भरा है, क्यों भर गया तीनों से? क्योंकि हम इस जगत में जो भी कर्म कर रहे हैं, या तो वो सतोगुण होंगे या रजोगुण तमोगुण होंगे, तो वही भर रहा है ना, तो इसीलिए हमारा अंतकरण या सत्व इन तीनों गुणों से भर जाता है। तो जो किसी के, जैसे कि कैसे भरता है वो डिटेल में बताऊं। मान लो कि किस, कोई कसाई है, अब कसाई का पुत्र है, पैदा हो गया, अब वो शुरू से क्या देखेगा, मेरे पापा को काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं और बेच रहे हैं, तो अब धीरे धीरे क्या बनेगा, वो भी काटेगा, क्योंकि उसका संस्कार बनता रहा ना, सब तो उसका बन गया वैसा। लेकिन मान लो कि अगर भक्ति कर्म जन्म लिया, तो क्या देख रहा है, मेरे पापा घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बच्चे का सब तो कैसा बनेगा, धीरे धीरे वो भी करेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि, और ध्यान दें, हाँ, जैसे बताया अभी शुरुआत में, कि चित्त जो भी होता है, चित्त में जगत में कोई भी गुण मूल रूप से नहीं है। इस जगत में कोई भी गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण मूल रूप से नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं हो सकता। या तो कोई मिक्स होगा, रजोगुण तमोगुण मिक्स होगा, सतोगुण में रजोगुण मिक्स होगा, लेकिन प्रधानता देखी जाती है, प्रधानता किस चीज में, तो उसके हिसाब से हाँ वो करता है। अगर चित्त में सतोगुण का प्रधान है तो उसे सात्विक कहेंगे, रजोगुण का प्रधान है तो उसे राजसिक कहेंगे, और तमोगुण प्रधान है तो उसे तामसिक कहेंगे। ये है। जैसे हमने देखा है कि लोगों में श्रद्धा होती है, कुछ कांवर जब आती है तो फिर भी दूर से पैदल कांवर ले आते रात को, उन्हीं से बोले एक बार मंगल आरती चल लो तो चल लेंगे। अब समझ में आ गया श्रद्धा कहाँ जा रही है, मतलब कि इतनी मेहनत कर लेंगे कि श्रद्धा है वहां पे। गलत नहीं है, ठीक करो, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मंगल आरती में आके मेरे दर्शन करता है, उसे सभी पापों का नाश कर देता हूँ, मेरे धाम आता है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सिर्फ मंगल आरती दर्शन करने में देखने में, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है ना वहाँ पे। श्रद्धा कहाँ है, कांवर ले जाएंगे वो कर लेंगे। तो चलो ठीक है, वहां से धीरे धीरे उठेंगे, क्योंकि शिव जी भी भगवान के वैष्णव, परम वैष्णव हैं, और भगवान के भक्त हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो अच्छा है। लेकिन श्रद्धा की बात करें तो बाकी सब कर लेंगे, लेकिन मंगल आरती नहीं जा पाएंगे 4:30 बजे। तो और इनकी जो श्रद्धा होती है, जैसे देवताओं की श्रद्धा होती है, राजसिक पूजा में श्रद्धा होती है, तामसिक पूजा में, तो ये जब क्या करते हैं कि देखो, जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, तो उस देवता के गुण हमें आ जाते हैं। तो अगर हम राजसिक हैं और राजसिक देवता की पूजा कर रहे हैं, तो यानी जैसे हमें वैसे वो देवता भी है, तो देवता भी रजोगुणी है और हम भी रजोगुणी है, उसके गुण हमें भी आते हैं रजोगुण, तो रजोगुण रजोगुण दोनों। तो उसी तरीके से अगर हम निर्गुण की उपासना करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे। भगवान विष्णु कृष्ण निर्गुण है, और निर्गुण उपासना तो कौन सा गुण आएगा हमारे पास, निर्गुण, यानी शुद्ध सत्व में आ जाएंगे। और अगर हम रजोगुण की उपासना करें, रजोगुण में देवी देवताओं की उपासना करेंगे, तो उनके गुण आएंगे, नहीं रजोगुण के गुण आएंगे। तामसिक करेंगे, तांत्रिक वांत्रिक इन्हीं की उपासना करेंगे, तो हम, तो जैसा करेंगे वैसा। तो ये तात्पर्य, तात्पर्य के लिए टाइम नहीं है, 9 बज गए, तो तात्पर्य हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। तो श्लोक तो पूरा समझ में आ गया होगा, कि एक बार दोहरा देते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत। तो सत्व, तो सत्तानुरूपा, तो यहाँ पे जो रूपा स्त्रीलिंग है, तो इसलिए बोला गया क्योंकि जो जो श्रद्धा है वो स्त्रीलिंग है, तो श्रद्धा को इंगित करने के लिए बोला है, न कि व्यक्ति को। सर्वस्य श्रद्धा भगवती भारत। तो हे भरत पुत्र, जिसका सत्व जैसा होता है उसकी श्रद्धा वैसी है, और श्रद्धा के अनुरूपी वो कार्य करता है। हाँ, श्रद्धाम योयम पुरुषो, यो यत, यो यत श्रद्धा स एव स। कहने मतलब ये है, श्रद्धामयो यम पुरुषो, जो जीव या पुरुष जो श्रद्धामय है, जिसकी जो जैसी श्रद्धामय है, जिसका
मतलब जिस प्रकार का उसका सत्व है, जो मनुष्य है, जो पुरुष है, जिसका जिस प्रकार का उसका सत्व है, तो जैसी उसकी श्रद्धा होती है, जैसा सत्व है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। इसलिए कह रहे हैं यो यत श्रद्धा स एव सा, मतलब जो जैसा पुरुष है, सत्व जैसा पुरुष का है, जो पुरुष का जैसा सत्व है उसकी वैसी ही श्रद्धा होगी। अगर उसका सत्व सात्विक है तो उसकी श्रद्धा भी सात्विक होगी, राजसिक है तो श्रद्धा भी राजसिक होगी, तामसिक है तो श्रद्धा भी तामसिक, और निर्गुण है तो श्रद्धा भी निर्गुण होगी। ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।